हेलो जेई एस्पिरेंट्स, हम यहाँ पर एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज। मतलब आपको पूरे साल भर में टुकड़ों में एक एक करके ऐसे टॉपिक्स केमिस्ट्री के मैं यहाँ पर डिलीवर करने वाली हूँ जिसके क्वेश्चंस काफी रिपीटेड होते हैं। हम टॉपिक वाइज चलेंगे, हम चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे, हम पोर्शन वाइज नहीं चलेंगे, कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक, हम इस तरीके से नहीं चलेंगे। हम चलेंगे बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक वाइज। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, हम ये डिस्कस करते जाएंगे हर एक लेक्चर में। ये आपकी रेगुलर चलने वाली ईयर लॉन्ग सीरीज है। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। मैं कीर्ति जवर पिछले 15 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ जेई और नीट के एस्पिरेंट्स को। काफी सारे सिलेक्शंस हम आपको दे चुके हैं। तो कैटलाइजर्स की टीम आपके लिए ये पूरा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम लेके आई है। अभी तक मैं जनरली लास्ट टाइम पे वन शॉट्स देती थी, आइदर जेई का पेपर हो या नीट का पेपर हो, उससे पहले बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसमें किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डायरेक्शनल स्टडी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप पढ़े जा रहे हैं लेकिन किस टॉपिक में से कौन से रिपीटेड क्वेश्चन से, किस तरह के क्वेश्चन से एनटीए रिपीट कर रहा है या फिर फर्दर एडवांस के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बीच बीच में मैं साथ में आपको उनके कॉन्सेप्ट्स भी बताती जाऊंगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्किप हो रखे हैं या फिर किसी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट वन शॉट भी दे सकूं उस पर्टिकुलर टॉपिक का जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्यों स्टार्ट किया हमने? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से आने वाला ये एक पर्टिकुलर ऐसा पोर्शन है जो कि एक बेसलाइन भी बनाता है आपकी। मतलब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं आपकी? चार टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों मिलके आपको किसी भी एटम का साइज, उसका शेप, उसके ऑर्बिटल्स, उसके शेल्स, उसके सबशेल्स, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, उनका स्पिन क्या है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम करते हैं क्वांटम नंबर से। अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? ये आपके हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। मतलब अगर आपने एक बार भी बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ रखा है, आप लोगों में से अगर 2027 या 28 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों का मेरे हिसाब से सबका ये वाला पोर्शन हो चुका होगा अभी तक। तो आप लोगों को टॉपिक का भी आइडिया होगा और इस तरह के किस तरह के पीवाईक्यूज यहाँ से आते हैं। हो सकता है आप अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, पर किस तरह के पीवाईक्यूज है जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपका क्वेश्चन दिया है 2026 का ही। हम पहले लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, कुछ रिपीटेड लेटेस्ट क्वेश्चन हम इसलिए ले रहे हैं, अगर मैं मोर प्रिसाइज बात करूं तो क्योंकि आपको ये पता पड़ना चाहिए कि 2025 एंड 26 के अंदर एनटीए ने केमिस्ट्री में क्या चेंजेस किए, क्या क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस आए हैं पिछले साल से लेकर अभी तक। आपने सुना होगा केमिस्ट्री में थोड़े वेरिएशंस आए, तो किस तरह के वेरिएशंस आए उन पे हम डिस्कस कर सके साथ में। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एन की वैल्यू 5 दे रखी है और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर रखा है, एन की वैल्यू 5 दे रखी है और यहाँ पर m1 की वैल्यू -1 दे रखी है, ml की वैल्यू। अब ये क्या चीज है? n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, m जो है आपका यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बताता है। तो अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं 5, n की वैल्यू 5 रखते हैं तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो आपका l होता है वो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर 0 to n-1 तक वैरी करती है। हम थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। 0 to यहाँ पर n-1 तक करती है, तो ये हमारे पास में 0 to 4 तक इसकी वैल्यू आपकी हो सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास कोई पूछा -1 वैल्यू कहाँ कहाँ पर आएगी, और उसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट हैव क्वांटम नंबर दिस। इसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? -1 में। चलिए हम फर्स्ट केस में बात करते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी,
क्योंकि m जो होता है वो आपका क्या होता है -L2 + L चलता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास में L की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू हमारे पास में -1 हो जाएगी, वहां से लेकर +1 हो जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारी बनती है तो इसका मतलब हमारे पास में ये 3 कंडीशन है। अब यहाँ पर -1 आपका ये होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो ये -1 होगा, ये 0 होगा और ये +1 होगा। तो टोटल आपके यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है -1 के अंदर? तो आपके बच्चा क्या हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा क्वेश्चन था ये, जिन बच्चों से मॉड्यूल के इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते, इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर आपके जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे वो आप कर सकते हैं। अब अगर हमने बोला यहाँ पर L की वैल्यू इन केस हमारे पास में 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -2 से +2 हो गई। लेकिन तब भी क्या होगा, -1 तो एक ही होगा, तो आपके वापस 2 जो होंगे इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में 3 गया, 4 गया, तब भी हमारे पास में -1 तो वही होगा, क्योंकि इधर क्या जाएगा, -2 जाएगा, +2 जाएगा, फिर -3 जाएगा, +3 जाएगा, इस तरीके से सो ऑन होता रहेगा। तो ये हमारे पास में 3 होगा, 4 होगा, दोनों केसेस के अंदर 2 और 2 हमारे पास में टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से -1 के हमने काउंट किए हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके टोटल क्या हो गए, फर्स्ट वाली केस के अंदर आपके निकल के आ रहे हैं। उसके बाद में हमें बोला n की वैल्यू, हम a केस डिस्कस किए हैं, यहाँ पर अगर b केस को डिस्कस करते हैं, n की वैल्यू आपकी 3 है और ml की वैल्यू आपकी अगर -1 दे रखी है और ms की वैल्यू मतलब स्पिन क्वांटम नंबर आपका जो है प्लस आप दे रखा है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बैठेगी? तो हमारे पास में पर्टिकुलर सिस्टम ही सेट करके दे दिया यहाँ। ये हमारे पास में क्या है, 3 है, n की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, ये हमारे पास में क्या है, -1 है। इसका मतलब हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, n की वैल्यू ये है, तो l की वैल्यू आपकी या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी, और उसमें भी केवल -1 के। -1 का मतलब क्या हो गया, केवल हमारे पास में ये कंडीशन हुई अगर 0 होता है यहाँ पर और ये होता है, तो ये वाली केस के लिए हमारे पास में +1 है, ये 0 है, ये -1। अब इसके अंदर हमें बोला है केवल +½ वाले, अगर +½ वाले मेंशन कर दिया मतलब क्लॉकवाइज वाले, और फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये +½ है तो दूसरा आपका -½ होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका काउंट हो रहा है। तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो गए, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। ये आपका 2026 में अच्छा मिक्स करके दिया हुआ क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस पार्ट्स में आए हैं, इससे पहले कई सालों के अंदर छोटे क्वेश्चंस बनते थे, ये दे दिया, ये दे दिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन किया। केमिस्ट्री के अंदर मिक्सिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको थोड़े से मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरे साल भर थोड़े अच्छे लेवल पे करनी होगी। चलिए हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। हमारे पास में यहाँ पर बोला कि क्वांटम नंबर का सेट कौन सा सही है, ये बहुत ही रिपीटेड है, भले ही ये हमारे पास में वापस 2026 में पूछा गया, लेकिन नंबर 19, नंबर 51, इस तरह के क्वेश्चंस आपके 22 में, 23 में, पिछले में 20 ये 2017 में, 18 में बहुत रिपीटेड पैटर्न का ये एक सिस्टम है आपका। मैंने एक पैटर्न उठाया, आपके बचे हुए क्वेश्चंस आप PYQ से और प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके की, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो कि आपका रिपीट होता है। क्रोमियम हमारे पास में सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, दिस इज 3d5 4s1, सबको याद होगा बच्चा, एक्सेप्शनल केस होता है साइंस ट्रिप्लानी, यहाँ पर क्रोमियम जो है 24, दैट इज हमारे पास में क्या होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। अब हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर ये हमारे पास में n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। अगर n की वैल्यू 4 है, s के लिए l क्या होता है आपका 0 होता है, अगर s 0 है तो आपका m भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और m 0 है तो उसके बाद में प्लस आप माइनस आप कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 4th आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, आपको n, l, m और s का सेट निकालना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो बेसिकली आपके 2 टॉपिक यहाँ पर मिक्स कर दिए जाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका सही है या नहीं है, या फिर आपका क्वांटम नंबर निकालने में हर वैल्यू निकालने का तरीका सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक एनर्जी लेवल का जो क्वेश्चन होता है आपका, वो भी बहुत पूछा जाता है, जितना ज्यादा एनर्जी लेवल होगा उतनी ज्यादा हमारे पास वैल्यू बतानी थी। अब एनर्जी लेवल बेसिकली हम क्या निकालते हैं,
N+L रूल से निकालते हैं। यहाँ पर N+L रूल मतलब प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो सम होगा, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, एनर्जी लेवल होगा। और यहाँ पर एक चीज अच्छा और ध्यान रखिएगा, इन केस अगर दो की वैल्यू सेम आ गई N+L की, तो जिसकी N की वैल्यू ज्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। चलिए हम बात करते हैं जो सिस्टम दे रखा है उस पे। सबसे पहले अगर हमारे पास में, जिन बच्चों को नहीं पता मैं पहले बता दूं, L की वैल्यू अगर 0 होती है S होता है, 1 होती है तो P होता है, 2 होती है तो D होता है, और 3 होती है तो यहाँ पर आपका F होता है। अब क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, वैसे तो 3+2 ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 4+2 ये आपका 4 आ रहा है, 6+1 ये तो वैसे ही 7 चला गया, ये 5+1 ये 6 चला गया। इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेट करने के अलावा उधर की जरूरत ही नहीं थी। वैसे मतलब क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं किया था, आप सीधा N+L रूल से निकाल सकते हैं। तो सी आपका जो होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सी ए की ऑप्शन में था, सी हो जाएगा, देन डी हो जाएगा, डी के बाद में आपका ए हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया। ये भी आपका एक बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप पुराने पीवाईक्यूज और उठा के देखेंगे बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है ये पैटर्न। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी नहीं छोड़ना है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या करने का तरीका होता है और किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप पूरे साल भर की तैयारी कर रहे हैं। मैं MWF में जनरली यहाँ पर इस सीरीज के क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेके आऊंगी। हर वीक में एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आऊंगी 3 दिन तक, एक वीक के अंदर। मंडे आपका, वेडनेसडे एंड फ्राइडे MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। इवनिंग में 5:40 का टाइम रहेगा आपका, जिसके ऊपर मैं आपका ये अपलोड करूंगी। और आपको किसी भी तरह का डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। और भी किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए ईयर लॉन्ग की प्रैक्टिस के हिसाब से, वो भी आप बता सकते हैं। कैटलाइजर्स की टीम हमेशा ही बच्चों के साथ में लगी हुई है आपकी सिलेक्शन की दौड़ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते जाए। फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन n स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बोला, फॉर एनी सबसेल द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स बाय -L to +L इंक्लूड 0। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर हम -L to +L जा रहे हैं, किसी में भी जा रहे हैं, लाइक -1 है तो 0 होता है, +1 होता है। सिमिलरली अगर -2 भी होता है यहाँ पर और +2 भी होता है, तो यहाँ -2 +2 तब भी 0 होता है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी जो था वो सही था। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बोथ आपके यहाँ करेक्ट थी। तो यहाँ आपको वर्ड टू वर्ड आपको कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए थी इसके अंदर, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी आपका एक एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं कर रखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एंगुलर यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर का, किसी का भी, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2s और 2p के लिए निकालना है। तो पहले तो जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद, वो मैं बता दूं, L+1 हमारे पास में होता है यहाँ पर h/2π, ये हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास में किस किस के लिए बोला है यहाँ पर, 2s के लिए और 2p के लिए। अब 2s के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई, लेकिन l की वैल्यू क्या हुई, 0। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर 0 हुआ। 0 दो ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन में और आपका सेकंड ऑप्शन में। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकंड केस था 2p, p है तो l की वैल्यू क्या हो गई, 1। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज बता दी थी, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान रखिएगा ये बात। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है तो हमने इसे क्या डाला, 1 1+1, और ये हमारे पास हो गया h/2π। ये हमारे पास में वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, √2, ये क्या हुआ आपका, √2 h/2π। तो ये आपका सीधा सीधा सा फॉर्मूले से डायरेक्ट निकलने वाला क्वेश्चन था। पर हम ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं, इजी है हार्ड है उससे मतलब नहीं है। हमें क्या पता होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, कौन से क्वेश्चन से जो कि आपके रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के हमारे पास में पैटर्न्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो ये क्वांटम नंबर के आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारे पास में, सॉरी,
कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो बहुत ही स्मूथली उसके क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। इस सीरीज के बारे में मैं आपको वापस एक बार बता देती हूँ, ये केमिस्ट्री की ऐसी ईयर लॉन्ग सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ 2027 और 2028 एस्पिरेंट्स के लिए, जिनको डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है छोटे छोटे टॉपिक्स के, किस तरह के पीवाईक्यूज आ रहे, हमें किस लेवल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन से। तो आपके ये सीरीज जो है बहुत टाइम बचाएगी, आप इसको सेव करके रख लीजिए, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे टाइम खराब ना करना पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे के साल भर के नोटिफिकेशंस आराम से मिलते जाएं।